शामली में पुलिस मुठभेड़ में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर सुनील सिंह के बड़े भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सोनपाल सिंह। सोनपाल जी, एक बड़ा नुकसान है, यूपी पुलिस का, एक फोर्स का बड़ा नुकसान है। परिवार के नाते कैसे देखते हैं इस इनकाउंटर को? क्यों लगातार जब भी हमने जीवन में रहे बहादुरी से लड़ते रहे। नहीं, बहादुरी से लड़ता रहा और अब उसकी मैं क्या तारीफ करूं। मेरे से तो बहुत छोटा था, मैं भी आर्मी से रिटायर हूं और मैं अपने भैया के बारे में आपको पूरा अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन अभी थोड़ा उदास है। क्योंकि हमारे परिवार में बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही इज्जत करने वाला अपने बड़ों की बहुत ज्यादा। आप भी आर्मी में थे, वो भी पुलिस में थे। देश सेवा का एक जो पूरे परिवार के अंदर जो है, कितना बड़ा नुकसान है परिवार के लिए आज? बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी उम्र ही क्या थी अभी। क्या था, बचपन से ही शुरू से ही उनको पुलिस में जाने का शौक था? हाँ जी, मैं तो जब पढ़ रहा था जब भी पुलिस में चला गया था, पढ़ता पढ़ता जाट कॉलेज से 90 में गया था शायद। कुछ उनकी उपलब्धियां जो आप हमसे शेयर करना चाहें? नहीं जी, अब मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं ज्यादातर बाहर ही रहा हूँ। तो भाई से वही सम्मान मिलता था, बड़े भाई जैसा, बस और कोई। कैसा व्यक्तित्व था सुनील जी का? एक परिवार के नाते फोर्स के प्रति कितने जिम्मेदार थे? बताया ना आपको, बहुत अच्छा परिवार के लिए बड़ा सम्मान करता था अपने बड़े भाइयों का। ये भैया बैठे हैं, ये भी बड़े हैं मुझसे, तो वो बहुत सम्मान करता था सभी का। आपसे जब भी मिलते थे, बात करते थे अपने अपने ऑपरेशंस के बारे में? बहुत ज्यादा ऑपरेशन के बारे में तो उन्होंने कभी बात नहीं करी, पर हाँ जब भी मिलते थे, मतलब आते थे तो मिलते थे और बड़े सम्मान से बात करते थे क्योंकि मेरा यहीं बराबर में मकान है, वहीं को वो आते जाते थे। घर पे आने लगा रहता था या अधिकतर फोर्स के साथ ही रहते थे? बस ज्यादातर बाहर ही रहते थे क्योंकि ऐसी तो है नहीं कोई, फोर्स में तो छुट्टियां कम है। क्या लगता है कैसे उनकी कमी पूरी होगी? बस ये तो बस भगवान, उनका लड़का है और पोता भी हुआ है अभी, 4-5 महीने का है। जितेंद्र। कितने छोटे थे सुनील जी आपसे? 8 साल। बचपन साथ बीता आप लोगों का? हाँ गए रहे। ये आगे छोटा भाई भी, उसका बड़ा भाई, हमारे छोटा आयो। शुरू से ही पुलिस फोर्स में जाना चाहते थे? हाँ, पढ़ते थे स्कूल में, अच्छे वो करे थे, खेल में भी। किस तरह से देखते हैं बहादुर पुलिस वाले का जीवन था, वो आपके घर में बीत रहा था, फोर्स के प्रति उतना समर्पित थे वो? हाँ, कैसे फोर्स देखते हैं अपने भाई को? बहुत अच्छा। भाई देखो, मौत तो सबकी आनी है, पर ऐसे शहीद हुए हैं कि इतना वो नहीं देखा। शहीद हुए हैं भाई। मरना तो देखो, वहाँ रेल में हादसा हो गया, वहाँ भी मर रहे बेचारे, यहाँ भी एक्सीडेंट में मर रहे, पर वे तो शहीद हुए हैं। आंसू हैं आपके यहाँ? हाँ, आंसू है, ज़्यादा आंसू तो चाची बैठी रहेगी उनके आगे, तो ये तो सबसे बड़ा दुख है हमें। कितना गर्व महसूस होता भाई पे? अब तो बहुत गर्व। पहले तो कुछ पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं, बजे ड्यूटी पे रहता, कभी आ जाता महीने में जो आ जाता, अपनी ड्यूटी पे रहता, कुछ पता ही नहीं भाई ड्यूटी कर रहा। अखबार में आ गया कभी कभार मेडल का, वो उनको भाई इन से बदमाश को मारा, वो है। परसों पता चला था, हम तो जब भी चले गए थे दिल्ली, मिलन किसी को दिया नहीं। वो कहते थे भाई ठीक है ठीक है ठीक है, बस उनका स्टाफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है जी।
अजीत जी, कब पता लगा आपके चाचा के साथ ये हादसा हो गया है? नहीं, हमें तो एनकाउंटर जी में? 21 तारीख में सुबह पता लगा, परसों सुबह, जब उनके वहाँ से प्रशासन का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे उनके हादसा हो गया, रात को इस तरह से मुठभेड़ हुई है। तो हम सुबह के समय पता लगा हमें कि भाई वो अस्पताल पहुँच गए उनको लेके, तब हम यहाँ से गए जी। कुछ बताया हमने चाचा के बारे में, किस तरीके से उनका एक जीवन यापन था? जीवन तो शुरू से ही देखो, जब भाई पढ़ने में, फिर उसके बाद खेल कूद में एक बड़ा साहसिक जीवन रहा शुरू से ही, मतलब इस तरह से रहे। और एक बड़े हंसमुख स्वभाव, भाई सभी परिवारजनों से, सभी से बड़ा अच्छा लगाव और रखे, और बहुत सरल स्वभाव से थे। लेकिन हाँ, बहादुरी में बहुत शुरू से ही बहुत अच्छे वो होता है उनका। खेल कूद में भी रहे, अब बटालियन में भी खेल कूदों में रहा उनका योगदान। उसके बाद फिर भाई अच्छा बहादुरी का जीवन, कमांडो कोर्स किया। कमांडो कोर्स करने के बाद फिर एसटीएफ में आए, और एसटीएफ में आने के बाद भी मतलब भाई विभाग को पूरी तरह समर्पित रहे, और कई बहुत बड़े कार्य रखे उन्होंने कि भाई जो समाज के लिए भी अच्छे थे, देश के लिए अच्छे थे। वह बड़ा दुर्दांत डाकू था ठोकिया, उसके संहार में मतलब रहे। और फिर उसके बाद उमर केवट था, और फिर अनिल दुजाना जैसे मतलब बहुत बड़े नाम रहे, जिनके उसमें इनका सहयोग रहा, और प्रशासन ने पूरा वो रखा। तो बड़े बहादुरी का उनका जीवन रहा है। जब ऑपरेशन सक्सेस हो जाते थे, उनके घर में आते थे, बताते थे ऑपरेशंस के बारे में, आप लोगों को बताते थे किस तरह के ऑपरेशन का अंजाम नहीं दिया? देखो, वो तो विभागीय उनका अपना रहता था, तो वो तो कभी थोड़ा बहुत वैसे बता दिया, नॉर्मली जो थ्रेट है बस वही रहता था, और नहीं कुछ कभी होता। ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी रखी कि कभी विभाग का इधर वो नहीं करा, और उधर विभाग का नहीं, मतलब ऐसा रखा। वो तो जैसे उनका जो गोपनीय रहता था वही रहता था, उसी हिसाब से रखते थे। फोर्स के लिए बहुत बड़ी क्षति है जी। परिवार के लिए भी हमारे, देखो परिवार के लिए भी एक रीढ़ थे हमारे परिवार के, बिल्कुल परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और फोर्स के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, तो उस हिसाब से तो बहुत क्षति है हमारे परिवार के। कौन कौन है परिवार में उनके? परिवार में बेटा है, बहू है, पत्नी है, माँ है, भाई है, बेटी है, सभी दामाद है, सब। 20 जनवरी की रात कग्गा गैंग के साथ हुए एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ के बहादुर इंस्पेक्टर सुनील सिंह शहीद हो गए। इसमें अरशद, जो कग्गा गैंग को इस वक्त लीड कर रहा था, उसके साथ 3 बदमाशों को ढेर कर दिया, लेकिन सुनील सिंह के गोली लगने से उनकी दुखद मौत हो गई। इस वक्त सुनील सिंह के परिवार में मौजूद है, यहाँ पे शोकाकुल परिवार बैठा हुआ है। आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। 2009 से यूपी एसटीएफ के मेरठ रेंज में तैनात थे इंस्पेक्टर सुनील, और यहाँ पे उनको अपने करियर में 2 बार आउट ऑफ 10 प्रमोशन भी मिला है। कई बड़े ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया है। खासकर से मेरठ के आसपास के इलाकों में जो आतंक का प्राय बने हुए गैंगस्टर और डाकू थे, उनको ठिकाने लगाने में सुनील सिंह की अहम भूमिका रही है। बात करें ठोकिया गैंग, उसको ठिकाने लगाने में सुनील सिंह का बड़ा रोल था। बदन सिंह बद्दो जैसे एक बदमाश को गिरफ्तार करने में उनका एक बड़ा रोल था। अनिल दुजाना की इनकाउंटर में सुनील सिंह की लीडरशिप में वो किया गया था, उनके नेतृत्व में ये इनकाउंटर का अंजाम दिया गया था। तो कई बड़े ऐसे कारनामे जो हैं वो सुनील सिंह ने अपने करियर के दौरान अंजाम दिए हैं। परिवार का कहना है कि एक हंसता खेलता हुआ शख्स था, जिसके इर्द गिर्द पूरा परिवार रहता था। जब वो परिवार में आते थे तो यहाँ पे एक हंसी का एक माहौल रहता था, एक खुशनुमा माहौल रहता था, क्योंकि अपने प्रोफेशन में जितने सख्त वो इंस्पेक्टर थे, परिवार में उतने ही एक वो घुल मिलनसार व्यक्ति थे। उनके जाने से परिवार में एक शोक की लहर है। तो कहीं ना कहीं एक यूपी पुलिस को भी बड़ी क्षति हुई है। कैमरामैन हरीश भट्ट और अपने सहयोगी नईम के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, मेरठ।